श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवाश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, त्वाम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। दक्ष राजा ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में सती ने अपना पूर्ण शरीर जो है वो उस यज्ञ में स्वाहा कर दिया था। तत्पश्चात सती के अलग अलग अंग जो है पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर जहां पर वो गिर गए, उन स्थानों पे शक्तिपीठ बन गए। उसी में से एक नील पर्वत आसाम में स्थित कामाख्या, इस स्थान पर सती का योनि मंडल गिर गया था और इसी स्थान पर इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थान भी माना गया। शास्त्रों में वर्णित कामाख्या ये सृष्टि का उत्पत्ति स्थान माना गया और ऐसा स्थान साल में एक बार यहां पर एक अच्छा बड़ा महत्वपूर्ण पर्व आता है, जो इस साल 2022 वर्ष में 22 जून से लेकर 26 जून तक ये पर्व इस साल मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। साधना मार्ग में जो लीन है उनके लिए ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण, अति दुर्लभ ऐसा पर्व है जो सर्वार्थ सिद्ध योग, पुष्य योग, ऐसे कई सारे योग उस दिन आ रहे हैं। ऐसे पर्व बहुत ही कम आते हैं और इस साल जो पर्व आया है उसका लाभ हमें जरूर लेना है। इसी दिव्य पर्व का नाम है अंबुवाची पर्व और इस अंबुवाची पर्व 22 जून से लेकर 26 जून तक मनाया जाएगा। 22 जून को यह पर्व प्रारंभ में हमें संकल्प पूजन करना है कि हमें कौन सी साधना करनी है। इस पर्व में हम जो भी साधना करेंगे वो सिद्ध होना सुनिश्चित है। उसका कारण है भगवान महादेव इस स्थान पर कामाख्या में नील पर्वत पर जो आसाम में स्थित है, यहां पर इन दिनों में निवास करते हैं और हमने की हुई साधना में वो सिद्धि प्रदान कर देते हैं। इसलिए पूरे विश्व भर के साधक यहां पर आकर साधना करते हैं। विशेषकर कुंजिका स्तोत्र, इसका पाठ पठन बहुत ही सिद्धदायी फल देने वाला है। आज 22 तारीख के दिन हम स्नान आदि होकर संकल्प पूजन करें, मां के समक्ष बैठकर प्रार्थना करें। 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक मां को स्पर्श नहीं करना है। 26 तारीख के बाद मां का अभिषेक करने के पश्चात ही हम मां को स्पर्श कर सकते हैं। तब तक हमें स्पर्श करना वर्जित है, परंतु हम साधना निश्चित करें। उस साधना का फल हमें 100% प्राप्त होगा। वो साधना हमारी सिद्ध स्वतः ही बन जाएगी। इसलिए हमें इन दिनों में साधना में रत रहना बहुत ही आवश्यक है।
जो व्यक्ति साधना मार्ग में है उनके लिए ये विशेष महापर्व है। पूरे जगत भर से सभी लोग आसाम में स्थित कामाख्या में नील पर्वत पर इन दिनों में आते हैं और अपनी अपनी साधना करते हैं और अपनी साधना में सफलता पाकर सफलता का भंडार प्राप्त कर वो यहाँ से अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा है ये दिव्य पर्व। अब इन पर्वों के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए, इसी दिन से दक्षिणायन भी शुरुआत होती है। 26 तारीख के बाद मां भगवती का पूर्ण अभिषेक करके मां शुद्ध अवस्था में हो जाती है। इन 4 दिनों में 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक धरती माता भी रजस्वला होती है। 26 के बाद, अभिषेक के बाद संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र होने के पश्चात भगवान विराट महापुरुष इस धरती पर बारिश के द्वारा गर्भाधान कराते हैं। इन दक्षिणायन पर्व के बाद जिन जीवों की गति जिस प्रकार होगी उसी प्रकार भगवान विराट महापुरुष उन वनस्पतियों में, उन पौधों में उनको बारिश के द्वारा उनके अंदर भेजा जाता है और वही पेड़ पौधे अनाज भोजन प्रसादी में जाकर उस पुरुष के पिता के शरीर में वो चला जाता है। तत्पश्चात पुरुष के द्वारा स्त्री में गर्भाधान में उस जीव को गति मिल जाती है। अन्य जीवों के लिए पेड़ पौधों में तो स्वयं बारिश के द्वारा ही वो उनकी गति उनको प्राप्त होती है। तत्पश्चात प्राणियों के लिए वनस्पतियों के कारण उनको उनकी सद्गति, जिस प्रकार उनकी गति होगी उस प्रकार उनको उस जीव की यात्रा यहां से प्रारंभ होती है। इस कारण 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 4 दिनों में धरती माता को भी हम खुरेदना नहीं चाहिए। खेती के जो काम होते हैं वो उसके पूर्व ही निपटाना चाहिए या फिर 26 तारीख के बाद वो किए जाए। हर साल यह पर्व 22 से 26 नहीं होता है, तो इसलिए हर समय ये तिथि पर्व के अनुसार जानकर ही खेती के काम करने चाहिए, ताकि खेती में भी उसी प्रकार का फल स्वरूप आपको प्राप्त होगा। इन 4 दिनों में 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आसाम में स्थित कामाख्या नील पर्वत पर जो कामाख्या माता का मंदिर है, उन मंदिर के पट 4 दिन के लिए बंद होते हैं। इन 4 दिनों में यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र साधना करने वाले विश्व भर के सभी साधक यहाँ पर आकर अपनी अपनी साधना की पूर्व तैयारी 22 तारीख के पहले ही करके विद्यमान हो जाते हैं और इन 4 दिनों में साधना करके उनमें सिद्धि प्राप्त कर, कृपा आशीर्वाद माँ भगवती का कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर वो तत्पश्चात माता का अभिषेक पूजन कर, माँ का दर्शन कर अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। इस स्थान का एक अत्यंत गोपनीय रहस्य है, जो रहस्य हर एक व्यक्ति के सामने उजागर नहीं किया जा सकता। यह रहस्य उजागर करने के लिए अधिकारी साधक ही चाहिए,
जिसको यह रहस्य का जान सकता है। मां कामाख्या देवी का मूल मंत्र है, जिसकी साधना करने मात्र से आपको तुरंत ही अनुभूति आती है, तुरंत ही आपको उसका अनुभव प्राप्त होगा। इसी स्थान पर प्रभु श्री रामचंद्र जी से लेकर आज तक, उसके पहले भी काफी साधु ऋषि महर्षि मुनि उन्होंने आकर साधना तपस्या सिद्ध की हुई है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी यहाँ पर आकर कई साधनाएं सिद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसा ये दिव्य स्थान है। आप सभी को इस पर्व की, अंबुवाची पर्व की खूब खूब शुभकामनाएं, और आप सभी को इन 4 दिनों में करने वाली साधना चाहते हो तो वो श्रीधाम आश्रम के इस YouTube चैनल को संपर्क करके मां भगवती की साधना हेतु संपर्क कर सकते हैं। कौन सी साधना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी जानकारी हेतु आप सभी श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम से संपर्क कर सकते हैं तथा श्रीधाम आश्रम YouTube चैनल से संपर्क कर सकते हैं। अंबुवाची पर्व के दिन, इन दिनों में अत्यंत दुर्लभ ऐसी साधना जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, उसकी विधि और वो स्तोत्र पाठ आपको अगले वीडियो में विस्तृत स्वरूप से बताया जाएगा। जो भी साधक इसका लाभ लेना चाहते हैं वो अगला वीडियो अवश्य देखें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।